नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना के सार को समझने वाले हैं। तो चलिए चौपाई साहब के इस विश्लेषण में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या खास है। कभी सोचा है इस बारे में? जब भी डर लगता है, मन में कोई बेचैनी होती है, तो हम किसका सहारा लेते हैं, है ना? चाहे वो एग्जाम का टेंशन हो या किसी अपने की फिक्र। हम सबने वो पल महसूस किए हैं जब हमें लगता है कि काश कोई सहारा मिल जाए, कोई शक्ति मिल जाए। और जानते हैं, इसी तलाश का एक बहुत ही गहरा जवाब है चौपाई साहिब में। ये कोई आज की बात नहीं, ये 300 साल पुरानी प्रार्थना है। और ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी की रची हुई एक ऐसी आध्यात्मिक विरासत है जो आज भी उतनी ही पावरफुल है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस प्रार्थना का मेन पर्पस, इसका मूल उद्देश्य आखिर है क्या। असल में ये दिव्य सुरक्षा के लिए एक सीधी पुकार है। जरा इन शब्दों को सुनिए। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। कितनी पावरफुल लाइंस हैं। प्रार्थना यहीं से शुरू होती है। ये सीधे सीधे ईश्वर से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा हाथ पकड़कर रक्षा करो और मेरे मन की जो इच्छाएं हैं उन्हें पूरा करो। इसमें कोई लाग लपेट नहीं, कोई जटिलता नहीं, बस एक भक्त की सीधी सच्ची पुकार। तो असल में ये प्रार्थना क्या है? ये जीवन की जो भी मुश्किलें हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, उनके खिलाफ एक डिवाइन शील्ड, एक आध्यात्मिक कवच की मांग है। ये प्रार्थना ये मानकर चलती है कि हाँ, मुश्किलें तो आएंगी, पर उनसे बचाने वाली एक सबसे बड़ी शक्ति भी मौजूद है। ठीक है, तो ये प्रार्थना हमें बचाती है, पर किससे? क्या सिर्फ बाहर के खतरों से, या फिर इसका मतलब कुछ और भी गहरा है? चलिए देखते हैं कि ये प्रार्थना आखिर किस किस तरह के डर और मुश्किलों की बात करती है। इस प्रार्थना में बहुत साफ साफ कहा गया है कि रक्षा चाहिए सभी दुश्मनों से, सभी विरोधियों से, रक्षा चाहिए हर कठिनाई और पीड़ा से, और तो और जो हमारा सबसे बड़ा डर है, यानी मौत का डर, उससे भी मुक्ति की मांग की गई है। मतलब ये जीवन के हर लेवल पर सुरक्षा की बात है। तो देखिए, प्रॉब्लम है डर और सल्यूशन है एक दिव्य रक्षक। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये प्रार्थना जिस रक्षक को पुकारती है, उनका स्वरूप वो बिल्कुल यूनिक है। चलिए इस पर जरा गौर करते हैं। यहाँ पर किसी ट्रेडिशनल देवता की बात नहीं हो रही जिनकी हम मूर्तियां देखते हैं। नहीं, ये प्रार्थना उस एक शक्ति को पुकारती है जो हर रूप, हर आकार हमारी कल्पना से भी परे है, और इसीलिए ये किसी एक धर्म या कल्चर तक सीमित नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द है, निरंकार, मतलब जिसका कोई आकार नहीं। सोचिए, एक ऐसी शक्ति जो समय से परे है, जो कभी जन्मी नहीं, जो खुद से है, और जिसे हम इंसान अपनी समझ से पूरी तरह कभी जान ही नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। और ये प्रार्थना इस क्रिएटर के कॉन्सेप्ट को बहुत साफ करती हैं। वो निराकार हैं, अदृश्य हैं, किसी पत्थर की मूर्ति में सीमित नहीं। वो प्राइमल है, इटर्नल है, ब्रह्मा या शिव की तरह समय के चक्र में बंधा हुआ नहीं। वो एक ही परम सत्य है, कई देवताओं में से एक नहीं। और ये पंक्ति ये इस फर्क को बहुत ही तीखे अंदाज में सामने रखती है। इसका मतलब है कि जो महामूर्ख है वो उसे पत्थर समझता है और उस परम रहस्य के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो ये निराकार और मूर्ति पूजा के बीच एक बहुत ही क्लियर लाइन खींचती है। तो ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि जब कोई इस एक निराकार क्रिएटर पर अपना पूरा विश्वास टिकाता है, तो उसे मिलता क्या है, क्या फल मिलता है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। यहाँ पर ना एक बहुत सीधा कॉज एंड इफेक्ट वाला रिश्ता बताया गया है। पहला कदम एकनिष्ठ भक्ति, मतलब अपना ध्यान सिर्फ उस एक क्रिएटर पर लगाओ। और फिर दूसरा कदम अपने आप होता है, भरपूर आशीर्वाद, यानी डिवाइन प्रोटेक्शन और कृपा मिलना। ये एक बहुत सरल लेकिन उतना ही गहरा वादा है। और ये आशीर्वाद भी कोई छोटे मोटे नहीं है। देखिए, दर्द और पीड़ा का खत्म होना, जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस आना, दुश्मनों से छुटकारा मिलना, और आखिर में मौत के डर से भी आज़ादी। ये तो एक कंप्लीट प्रोटेक्शन का पैकेज है ना? तो अब हम आखिर में इस सवाल पर आते हैं कि ये प्रार्थना असल में है क्या। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तो दुख तकलीफ के खिलाफ एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल टूल की तरह काम करती है। और अब हम इस प्रार्थना के सबसे पावरफुल वादे पर आते हैं।
ये पंक्तियां शुरू होती हैं, जे असिधुज तव शरणी परे, यानी जो लोग आपकी शरण में आते हैं, तिन के दुष्ट दुखित हुए मरे। इसका मतलब है उनके दुश्मन और उनकी परेशानियां खुद ही खत्म हो जाती हैं। यही तो इस प्रार्थना का कोर प्रॉमिस है कि अगर सच्ची शरण ले ली तो हर मुश्किल पर जीत पक्की है। तो इसीलिए चौपाई साहिब सिर्फ मदद के लिए एक रिक्वेस्ट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो एक डेक्लेरेशन है, एक घोषणा इस पक्के विश्वास की कि एक निराकार शक्ति है जो हमेशा हर हाल में हमारी रक्षा करती है। और ये बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, कैसे ये सदियों पुराने शब्द आज की मॉडर्न दुनिया में भी इतनी स्ट्रेंथ दे सकते हैं। अगली बार जब भी मन भारी लगे या अभिभूत महसूस हो, तो शायद इन प्राचीन शब्दों में ही वो शक्ति मिल जाए जिसकी हम सबको तलाश रहती है। सोचने वाली बात है ना?